अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अरकान असम्बली में बढ़ती नाराजगी पर काबू पाने कांग्रेस हाईकमान मुतहरिक। एसएससी और इंटरमीडिएट तलबा इम्तिहानात तक स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से दूर रहे, आमिर अली खान का मशवरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खातून क्रिकेटर त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। राहुल गांधी की यूजीसी के मौजूदा कवायद के खिलाफ डीएमके के एहतजाज में शिरकत, आरएसएस के नजरियात पर की शदीद तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली में बढ़ती नाराजगी और हल्क़ाजात के मसाइल की एकसुई में वुज़रा की मुबैना रुकावटों के मसले पर जारी तनाज़े की एकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तवज्जो मरकूज़ की है। कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली में बढ़ती नाराजगी और हल्क़ाजात के मसाइल की एकसुई में वुज़रा की मुबैना रुकावटों के मसले पर जारी तनाज़े की एकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तवज्जो मरकूज़ की। गुज़िश्ता दिनों 12 अरकान असम्बली ने खुफिया इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बाज़ वुज़रा के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया था। इनकी शिकायत है कि असम्बली हल्क़ाजात में तरक्याती कामों की मंजूरी और कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की इजराई के सिलसिले में वुज़रा नज़रअंदाज कर रहे हैं। अरकान असम्बली के खुफिया इजलास और इजहार नाराज़गी का हाईकमान ने सख्ती से नोट लेते हुए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी को नाराज अरकान से मुलाकात की हिदायत दी। दीपा दास मुंशी ने इस मसले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ से मशावरत की और अरकान असम्बली से मुलाकात का फैसला किया गया। खुफिया इजलास में शिरकत करने वाले अरकान असम्बली का आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, मेदक और वरंगल से ताल्लुक बताया जा रहा है। दीपा दास मुंशी से मशावरत के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 6 फरवरी को अरकान असम्बली से मुलाकात का शेड्यूल बनाया। डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में दोपहर 3 बजे से अरकान असम्बली से मुलाकात का आगाज होगा। शेड्यूल के मुताबिक 3 से 4 बजे आदिलाबाद, निजामाबाद और खम्मम मुत्तहिदा अजला के अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की जाएगी। दोपहर 4:15 तब 5:15 मुत्तहिदा अजला करीमनगर और वरंगल के अरकान असम्बली से मुलाकात होगी। शाम 5:30 बजे तक 6:30 बजे नलगोंडा, हैदराबाद और मेदक के अरकान असम्बली से चीफ मिनिस्टर मुलाकात करेंगे। 6:45 से 7:45 तक रंगारेड्डी और महबूब नगर अजला के अरकान असम्बली से मुलाकात की जाएगी। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया तबकाती सर्वे हकायक पर मबनी और आदाद व शुमार शफाफियत पर मबनी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज असम्बली के कम्युनिटी हॉल में तबकाती सर्वे पर ओहदेदारों के साथ पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पेश किया। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया तबकाती सर्वे हकायक पर मबनी और आदाद व शुमार शफाफियत पर मबनी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज असम्बली के कम्युनिटी हॉल में तबकाती सर्वे पर ओहदेदारों के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उत्तम कुमार रेड्डी काबीना सब कमेटी के सदर नशीन है और इनके हमरा प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और स्टेट नोडल ऑफिसर वो कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दर्श शेट्टी मौजूद थे। सदर नशीन कानून साज कौंसिल सुखविंदर रेड्डी, स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर,
सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि, रुकन कानून साज काउंसिल आमिर अली खान, गवर्नमेंट वेब ए श्रीनिवास और दीगर अवामी नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तबकाती सर्वे इंतहाई साइंटिफिक और शफाफियत की बुनियाद पर किया गया, जिसके तहत तय किए गए आदाद-ओ-शुमार में किसी शुबा की गुंजाइश नहीं है। 2011 मरदमशुमारी के बाद रियासत में ये अपनी नौयत का पहला जामिया सर्वे है। तेलंगाना टेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए। ये इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे। ये नतायज महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया कि टेट इम्तिहानात में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था। तेलंगाना टेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए। इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे। ये नतायज महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया कि टेट इम्तिहानात में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था, जिनमें से 42,384 उम्मीदवार यानी 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद बताया कि पेपर 1 में 62.48% और पेपर 2 में 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खातून क्रिकेट खिलाड़ी त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है, जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। जी त्रिशा ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर खैर सुगाली मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खातून क्रिकेट खिलाड़ी त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया, जिन्होंने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। जी त्रिशा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर खैर सुगाली मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की और मुल्क के लिए आइंदा भी शानदार खेल के मुजाहरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली डी केसरी को 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया, वो भी टीम इंडिया में शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप टीम के हेड कोच नौशीन और ट्रेनी शालिनी के लिए भी फीकस 10-10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी शिवा सेना रेड्डी और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों की कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतर मुजाहरे पर हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के फैसले से वाकिफ करवाया। बीआरएस के रुकने असम्बली साबिक़ा वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से 8,000 रिटायर्ड मुलाजमीन रिटायरमेंट के बेनिफिट से महरूम हो जाने का इल्जाम आयद किया। हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
BRS के रुकन असम्बली साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से 8,000 रिटायरमेंट मुलाजमीन रिटायरमेंट के बेनिफिट से महरूम हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि ज़िंदगी की सारी उम्र सरकारी मुलाजिमतों में लगाने वाले मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में बचत करते हैं ताकि वजीफ़ा हुस्न पर सबकदोशी के बाद बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके, लेकिन कांग्रेस हुकूमत रिटायरमेंट के फ़ायदों को रोकते हुए रिटायरमेंट मुलाजमीन से नाइंसाफ़ी कर रही है, जिससे रिटायरमेंट मुलाजमीन संगीन मसाइल से दो चार है। हरीश राव ने कहा कि हर ख़ानदान के लिए अपने अलग मसाइल है, किसी की बेटी की शादी, किसी के सेहत से मुतालिक मसाइल है तो कोई कर्जों में मुब्तला है। रिटायरमेंट मुलाजमीन के बारे में सोचना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आरोग्य भद्रा कार्ड से इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचने पर वो भी कारकर्द न होने का हॉस्पिटल इंतजामिया से जवाब मिलने पर रिटायर्ड मुलाजमीन परेशान हैं। हुकूमत की लापरवाही से 30 साल तक महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे नारायण सिंह के लिए इंतहाई मुश्किल मसला बन गया। एक नारायण सिंह ही नहीं बल्कि 8,000 रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सरकारी मुलाजमीन से जरा भी हमदर्दी है तो वो रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी रिटायरमेंट के फायदे पहुंचाए और साथ ही इनकी तिबी खिदमात को यकीनी बनाए और तमाम रुकावटों को फौरी दूर करे। शहर के एलबी नगर इलाके में चहारशंबे को एक सेलार की तामीर के दौरान मलबा गिरने से अलमनाक हादसे में 3 मजदूर हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। साइट पर तामीराती काम चल रहा था कि अचानक दीवार गिर गई, जिसकी जद में मजदूर आ गए। शहर के एलबी नगर इलाके में चहारशंबे को एक सेलार की तामीर के दौरान मलबा गिरने के अलमनाक हादसे में 3 मजदूर हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। साइट पर तामीराती काम चल रहा था कि अचानक दीवार गिर गई, जिसकी जद में मजदूर आ गए। महलूकीन की शनाख्त 50 साला वीरैया, 21 साला इसका बेटा रामू और 20 साला इसका भांजा वासु की हैसियत से की गई। तमाम मजदूरों का ताल्लुक जिले खम्भम के मल्लूपल्ली गांव से बताया गया। पुलिस और मुकामी अफराद ने बताया कि सेलार की खुदाई में तकरीबन 10 मजदूर मसरूफ थे कि अचानक ये दीवार गिर पड़ी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का अमला मुकाम हादसे पर पहुंच गया और मलबे से मजदूरों को बाहर निकाला। जख्मी शख्स की शनाख्त दशरथ के तौर पर की गई, जिसे इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि बिल्डर्स ने 2 सेलार्स और G+4 की इमारत की तामीर की इजाज़त हासिल की। पुलिस की जानिब से किसी भी गफलत या लापरवाही से मुताल्लिक़ ज़ाविये से भी तहक़ीक़ात की जा रही है। करोड़ रुपए का धोखा देने वाला शख्स मुजम्मिल को रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम से गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया को तफसीलात पेश की। कलवाकुर्ती से ताल्लुक रखने वाला शख्स, जिसका नाम मुजम्मिल है, जामा मस्जिद कलवाकुर्ती में इमामत और एक मदरसा चला रहा था। पैसे की लालच में ये 2020 से जमीनात का कारोबार और इसमें मुनाफा देने एक कंपनी RC इंफ्रा का आगाज किया। RC इंफ्रा के नाम से कलवाकुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स मुजम्मिल ने कलवाकुर्ती और कई इलाकों के लोगों से डबल पैसे देने का लालच दिलाते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए हासिल किए और 2 साल से फरार हो गया था। अवाम के मुसलसल एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजम्मिल को रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम से गिरफ्तार कर लिया और मीडिया को तफसीलात पेश की। कलवाकुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, जिसका नाम मुजम्मिल है, जामा मस्जिद कलवाकुर्ती में इमामत और एक मदरसा चला रहा था। पैसे की लालच में ये 2020 से जमीनात का कारोबार और इसमें मुनाफा देने एक कंपनी RC इंफ्रा का आगाज किया। जमीनात में पैसा लगाने के बजाय बिटकॉइन और दूसरे जगहों पर अवाम का पैसा लगाया। पुलिस के मुताबिक जुमला 90 करोड़ रुपए हासिल किए, मगर अवाम का कहना है कि 3 से 400 करोड़ रुपए तक अवाम से हासिल किए। पुलिस ने अवाम को ऐसे लोगों से होशियार रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर DSP वेंकटेश वर्लू, CI नागार्जुना, SI माधव रेड्डी,
और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस के एमएलसी आमिर अली खान ने एसएससी और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो इम्तिहानात के अख्तिताम तक स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से दूर रहे और अपनी सारी तवज्जो इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज करे। कांग्रेस के एमएलसी आमिर अली खान ने एसएससी और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वह इम्तिहानात के अख्तिताम तक स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से दूर रहे और अपनी सारी तवज्जो इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज करे। आमिर अली खान ने बताया कि 2 इम्तिहानात हर तलिब इल्म के लिए जिंदगी का अहम मरहला साबित होते हैं, लिहाजा तलबा अपने दीगर तमाम मसरूफियात, फंक्शंस, खेल कूद, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, टीवी प्रोग्राम, सोशल मीडिया के सरगर्मियों से अपने आप को दूर रखे और अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दे। माजी के नताइज गवाह है कि जो तलबा व तालिबात सोशल मीडिया से दूर रहते हुए तालीम पर तवज्जो मरकूज करते हैं, इनके शानदार नताइज आए। उन्होंने तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो स्टडीज़ के लिए पहले टाइम मैनेजमेंट बनाएं और रातों में देर तक जागते हुए पढ़ने के बजाय अलग सुबह उठकर पढ़ने की आदत डाले। हुकूमत की जानिब से 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा को इम्तिहानात की तैयारी के लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। तलबा को चाहिए कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। प्री फाइनल इम्तिहानात के नताइज का मुहासबा करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने के लिए जिन मज़ामीन में मार्क्स कम हैं, इनमें बेहतरी लाने के लिए मज़ीद मेहनत करे। कांग्रेस एमएलसी आमिर अली खान ने टीचर्स को भी मशवरा दिया कि वो तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और साथ ही रियासत में 10वीं इंटर के नताइज के तनासुब में इजाफे के लिए तमाम तर कोशिशें करे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मौजूदा नए कवायद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमए की तलबा शाख की जानिब से जारी एहतजाज में कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान राहुल गांधी ने जलसे से खिताब करते हुए आरएसएस की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मौजूदा नए कवायद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमके की तलबा शाख की जानिब से जारी एहतजाज में कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान राहुल गांधी ने जलसे से खिताब करते हुए आरएसएस की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की और कहा कि इसका मकसद हिंदुस्तान की तमाम तारीखों, सकाफ़तों और रिवायत को मिटाना है। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने नज़रियात को मुल्क पर मुसल्लित करना चाहता है और मुख्तलिफ रियासतों की तालीम के निज़ाम में भी ये तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हर रियासत की अपनी मुनफरिद तारीख, ज़ुबान और सकाफ़त है जो हिंदुस्तान को रियासत के इत्तेहाद का मुल्क बनाती है। उन्होंने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान बिलखुसूस तमिल अवाम की तारीख, सकाफ़त और रिवायत को नज़रअंदाज करना एक संगीन ज़्यादती है। यह हमला न सिर्फ तमिल अवाम पर बल्कि तमाम रियासतों पर है जहाँ आरएसएस अपनी नज़रिए को मुसल्लित कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद इस बात के हक़ में नहीं है, इस बात के हक़ में है कि तमाम रियासतों, तारीख़ों, ज़ुबानों और रिवायतों को यकसा इज़्ज़त दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का मंशूर पहले ही इस बात का अहद कर चुका है कि तालीम को रियासती दायरे इख्तियार में वापस लाया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि एक नाकाम नज़रिया हिंदुस्तान पर मुसल्लत किया जाए। In the Congress party and in the India alliance are very clear that every single state must be respected, every history, every language, every tradition must be respected, and all of them must be treated equally, not differently. In our manifesto, we already said that education will be brought back to the state list, and this is something we're committed to. And I want to tell my friends on the stage that we are in full support of what you are saying. We do not accept the RSS's vision of this country. We do not accept the idea that one ideology, the RSS bankrupt ideology, should be imposed on this nation. And no matter how hard they try, no matter what fantasies they have, this nation is never ever going to accept the RSS ideology for itself. रियासत केरला में एक खातून ने अपने शौहर के हादसाती तौर पर कुएं में गिरने के बाद जान की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ इसकी जान बचाई। वाकया एर्नाकुलम जिले के पीरमाम में पेश आया।
ریاست کیرلا میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے حادثاتی طور پر کنویں میں گرنے کے بعد جان کی پرواہ کیے بغیر بہادری کے ساتھ اس کی جان بچائی۔ یہ واقعہ ارناکولم ضلع کے پیرمام میں پیش آیا۔ درخت پر چڑھ کر 64 سالہ رمیش کچھ توڑ رہے تھے کہ اچانک درخت ٹوٹ جانے کی وجہ سے قریب ہی موجود 40 فٹ گہرے کنویں میں گر گیا۔ اپنے شوہر کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی 56 سالہ پدما گھبرائی نہیں اور فوری طور پر رسی کی مدد سے اکیلی ہی کنویں میں اتر گئی۔ خاتون کا شوہر اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بے ہوش شوہر کو پکڑ کر تقریباً 20 منٹ تک پانی میں ہی رہی اور مدد کے لیے آوازیں لگائی۔ پدما کی آواز سن کر مقامی لوگ مدد کے لیے آئے اور اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ دونوں میاں بیوی کو کنویں سے بحفاظت نکال کر مقامی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پدما کی بہادری اور اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو مقامی لوگوں اور حکام کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ اختتام سے قبل ہیڈ لائن۔ ارکان اسمبلی میں بڑھتی ناراضگی پر قابو پانے کانگریس ہائی کمان متحرک۔ ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ طلبہ امتحانات تک اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا سے دور رہے، عامر علی خان کا مشورہ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے خاتون کرکٹر ترشا کے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام دیا۔ راہل گاندھی کی یو جی سی کے مجوزہ قواعد کے خلاف ڈی ایم کے احتجاج میں شرکت، آر ایس ایس کے نظریات پر کی شدید تنقید۔ تو ناظرین، یہ تھی ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔